मैं रविशंकर अपने YouTube चैनल रवि मैथ क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का नया वीडियो है डिफरेंशिएशन पार्ट 3 एनडीए एक्स रो पैसे 60 देखें पार्ट 3 दो पार्ट पहले इसके आ चुके हैं। तीसरा पार्ट है महत्वपूर्ण पार्ट। आज इसमें क्वेश्चन सोल्व करेंगे RS अग्रवाल से। देखें सब्स्टिट्यूशन, कभी भी प्रश्न में 1 + x² आए सब्स्टिट्यूशन लगाएं तो x बराबर पुट करते हैं tan थीटा। 1 - x² आए तो x बराबर sin थीटा या x बराबर cos थीटा। 1 + x या 1 - x कभी भी आए तो पुट करेंगे x बराबर cos 2 थीटा। a² + x² कभी भी दिया जाए प्रश्न में तो पुट करते हैं x बराबर a tan थीटा। a² - x² आए तो पुट करते हैं या तो x बराबर a sin थीटा या x बराबर a cos थीटा। और कभी भी a + x या a - x दिया जाए तो पुट करते हैं x बराबर a cos 2 थीटा। ये सब्स्टिट्यूशन के नियम है, ये आपको याद करने पड़ेंगे। इंटर में आप इनको पढ़ चुके हैं पहले। दो फार्मूले हैं d/dx log x + अंडर रूट में x² + a²। फार्मूला होता है 1/√में x² + a²। जो रूट में लिखा होता है उसे एक के नीचे बट्टे में लिखते हैं। इसी प्रकार d/dx log x + अंडर रूट में x² - a²। जो भी रूट में लिखा होता है उसे एक के नीचे बट्टे में लिखते हैं। तो RS अग्रवाल से क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, 9वां प्रश्न है y बराबर log, ये दिया जा रहा है x + अंडर रूट में x² - 1, तो dy/dx का मान कितना होगा। तो देखें dy/dx बराबर, देखें मिलाएं y log x + रूट में x² -a²। तो रूट में दिया जा रहा है x² - a²। 10वां क्वेश्चन है, रूट में दिया जा रहा है x²। जो रूट में दिया जाता है उसे एक के नीचे बट्टे में लिखते। जो भी रूट में दिया जाए उसे एक के नीचे बट्टे में लिखेंगे। तो जो रूट में आपको दिया जा रहा है उसे लिखेंगे एक के नीचे बट्टे में। यही इसका आंसर होगा। इसके आगे इसका 9वां प्रश्न है। 9वां प्रश्न इसी प्रकार से है, ये दिया है y बराबर log x + रूट में x² + 1। इसका भी पूछा जा रहा है dy/dx। देखिए वही फॉर्मूला है log x + रूट में x² + जो भी रूट में दिया जाए उसे एक के नीचे बट्टे में। तो इसका dy/dx बराबर जो भी आपको रूट में दिया जाता है उसे लिखते हैं बट्टे में। तो देखा जाए, देखिए जो रूट में वो एक के नीचे बट्टे में, जो रूट में वो एक के नीचे बट्टे में, जो भी रूट में आता है वो एक के नीचे बट्टे में चला जाता है। जो भी रूट में आता है वो एक के नीचे चला जाता है बट्टे में। अगला क्वेश्चन नंबर 12 और 13 है। देखें आपने फॉर्मूला पढ़ा है लॉग में, लॉग बेस में ए बी। लॉग बेस में ए बी का फॉर्मूला होता है log b / log a। लॉग बेस में ए बी तो ये होता है log b / log a। इसी को देखा जाए तो कभी log a भी दिया जाए तो उल्टा करते हैं, तो देखा जाए 1/log b हो जाता है। देखा जाए जो मुख्य संख्या है वो आधार में चली जाती है, आधार मुख्य संख्या में बदल जाता है। log ab जैसे ही 1 लिखेंगे तो ये बन जाएगा log ba। तो देखा जाए log ab और log ab होता है तो ये हो जाएगा d/dx, ये हो जाएगा log b / log a। देखा जाए log ab और log ab फॉर्मूला होता है log b ऊपर वाला, log b / log a, तो log a। तो देखा जाए ये तो कांस्टेंट टर्म है और log x का करेंगे तो log x का हो जाएगा 1/x इंटू, ये तो कांस्टेंट टर्म है। जैसे मैं लिखूं इसे तो ये हो जाएगा 1/, ये log 10 इंटू log x का करेंगे तो ये हो जाएगा 1/x। देखा जाए बेस में तो यहां भी e चल रहा है और बेस में यहां भी क्या चल रहा है e। ये तो देखें कांस्टेंट है, कांस्टेंट जैसे कि जैसे log x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/x, कांस्टेंट जैसे कि जैसे log x का करेंगे तो 1/x,
log e log a b, और जैसे ही ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा log b a अपॉन जो चल रहा है x। देखिए log e 10 बट्टे में है, जैसे ही ऊपर ले जाएंगे तो log 10 ही हो जाएगा। log a b बट्टे में log b a उल्टा हो जाता है। जैसे से देखें log a b तो ये बनेगा log b अपॉन log a d अपॉन dx। log a b अपॉन log a, देखा जाए ये तो कांस्टेंट है log 10 जैसे कि जैसे इनटू ये बन गया यहां से आपका 1 अपॉन x, ये x का कार्य कर रहा है 1 अपॉन x जो होता है माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इनटू ये आपका कांस्टेंट जैसे कि जैसे 1 अपॉन एक्स माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, जिसे x माना उसका दोबारा तो log x का 1 अपॉन एक्स, तो ये बन जाएगा माइनस के log 10 अपॉन एक्स log x का होल स्क्वायर। देखा जाए log a b अपॉन log a, log 10 कांस्टेंट जैसे कि जैसे 1 अपॉन एक्स ये होता है माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, जिसे x माना उसका दोबारा करेंगे तो log x का हो जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस के log 10 डिवाइडेड बाई x log x का होल स्क्वायर। नेक्स्ट अगला कॉन्सेप्ट है, इसे शॉर्ट ट्रिक याद रख सकते हैं आप या फॉर्मूला याद रख सकते हैं। कभी भी डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर कभी भी पूछा जाए, किसी भी प्रश्न में पूछा जाए तो ये होता है माइनस के डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर डबल डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाई सिंगल डिफरेंशिएशन का होल क्यूब। डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर कभी भी पूछा जाए तो माइनस के डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी वाई बटे डी एक्स का होल क्यूब। देखिए y बराबर x प्लस ई टू दी पावर x, डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर का मान कितना होगा। देखिए y का करेंगे डी वाई बटे डी एक्स, x का डिफरेंशिएशन ई की पावर x का ई की पावर x, y का डी वाई बटे डी एक्स, x का करेंगे ई की पावर x का ई की पावर x, डबल करें डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर 1 का 0 ई की पावर x का ई की पावर x, अगेन करेंगे दोबारा करेंगे 1 का हो जाएगा 0 और ई की पावर x का हो जाएगा ई की पावर x। वो पूछ रहा है डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर बराबर डी स्क्वायर, ये उल्टा डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर बराबर होता है माइनस डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर डबल डेरिवेशन, और डबल डेरिवेशन आपका निकल के आ रहा है e टू दी पावर x डिवाइडेड बाई सिंगल डिफरेंशिएशन वन टाइम dy बटे dx का होल क्यूब, तो dy बटे dx 1 प्लस e की पावर x का हो जाएगा होल क्यूब। देखा जाए एक बार करेंगे x का 1 e की पावर x का e की, दोबारा अगेन सिंगल 1 का हो जाएगा 0 कांस्टेंट e की पावर x का e की पावर x, डी स्क्वायर वाई बटे dx स्क्वायर बराबर माइनस डी स्क्वायर वाई बटे dx स्क्वायर e टू दी पावर x, dy बटे dx का होल क्यूब फॉर्म में आता है तो 1 प्लस e टू दी पावर x का होल क्यूब। इसका करेंगे y का dy बटे dx sin x का cos x e टू दी पावर x का e टू दी पावर x, y का dy बटे dx sin x का cos x e की पावर x का e की पावर x, अगेन डी स्क्वायर वाई बटे dx स्क्वायर बराबर cos x का माइनस के sin x e की पावर x का e की पावर x, अगेन करेंगे cos x का होता है माइनस के sin x e की पावर x का होता है e की पावर x, फॉर्मूला डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर बराबर माइनस लगाएंगे माइनस डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर जो कि आपको दिया जा रहा है माइनस के साइन एक्स प्लस ई की पावर एक्स बटे डी माइनस डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बटे डी वाई बटे डी एक्स का करना है होल क्यूब, डी वाई बटे डी एक्स जो आपको दिया जा रहा है उसका करना है होल क्यूब। हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है y का करेंगे डी वाई बटे डी एक्स 3 कांस्टेंट x का 1 माइनस 1 बटे 2 कांस्टेंट cos x का माइनस साइन x माइनस प्लस साइन x,
y का करेंगे dy/dx, 3 कांस्टेंट टर्म है, x का हो गया 1/2, 2 कांस्टेंट है। cos x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो माइनस साइन x होता है, माइनस माइनस प्लस, अगेन d2y/dx² बराबर इसका हो जाएगा 0 प्लस 1/2 साइन x का हो जाएगा cos x, 3 कांस्टेंट टर्म 0, 1/2 कांस्टेंट जैसे कि जैसे साइन x का करेंगे तो ये cos x हो जाएगा। d² x dy² बराबर देखा जाए माइनस माइनस d²y/dx², ये हो जाएगा 1/2 cos x बट्टे dy/dx का होल क्यूब, और dy/dx का होल क्यूब करेंगे तो 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 6 प्लस साइन x बट्टे 2 का होल क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, जो कि चला जाएगा ऊपर। देखा जाए तो इसका बनेगा 3 दूनी 6, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 6 प्लस साइन x बट्टे 2, और 6 प्लस साइन x बट्टे 2 का होल क्यूब करेंगे तो 6 प्लस साइन x का क्यूब बट्टे 8, और 8 चला जाएगा ऊपर, 2 से कट गया कितनी बार, 4 बार। d² x dy² बराबर 4 माइनस के 4 cos x बट्टे 6 प्लस साइन x का हो जाएगा होल क्यूब। नेक्स्ट है ये फॉर्मूला देखेंगे, अंडर रूट में 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अंडर रूट में 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है tan θ/2। इसको उल्टा कर दिया जाए कि अंडर रूट में 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये फॉर्मूला होता है cot θ/2 का पलट गया, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, तो tan का उल्टा बन जाएगा cot। तो देखा जाए तो ये यहां बन जाएगा d/dx tan इनवर्स, देखा जाए tan इनवर्स 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x, 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा होता है tan θ/2, तो बेटा ये हो जाएगा tan x/2, यहां x है, थीटा है तो फॉर्मूला बनेगा θ/2, और x है तो फॉर्मूला बनेगा x/2। आर.एस. अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 21 है। tan इनवर्स से tan हट जाएगा तो देखा जाए d/dx रह गया x/2, x का डिफरेंशिएशन 1 तो आंसर आ जाएगा 1/2। तो देखा जाए tan इनवर्स से tan हट जाएगा, x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, तो d/dx tan इनवर्स 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, जो कि फॉर्मूला होता है cot θ/2 का, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, फॉर्मूला होता है cot θ/2 का। देखें थीटा आ रहा है तो θ/2, x आ रहा है तो ये हो जाएगा cot x/2। तो देखा जाए तो ये फॉर्मूला बनेगा cot x/2 का। देखें मुझे यहाँ tan बनाना है, तभी तो tan इनवर्स से tan हटेगा, तो देखा जाए तो ये हो जाएगा d/dx tan इनवर्स cot x/2 को लिख सकते हैं tan 90 माइनस x/2। देखा जाए d/dx tan इनवर्स tan 90 माइनस थीटा, या tan 90 माइनस x होता है ना cot x, tan 90 माइनस x होता है cot x, tan इनवर्स से यहाँ tan हट जाएगा और tan इनवर्स से यहाँ tan हट जाएगा, तो पता चल रहा है ना tan 90 माइनस x cot x, tan इनवर्स से tan हट गया, π/2 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 हो जाएगा कांस्टेंट टर्म में, π/2 कांस्टेंट टर्म 0 माइनस x का होगा 1, तो इसका आंसर आएगा -1/2। ये क्वेश्चन d/dx cot इनवर्स देखा जाए 1 प्लस cos थीटा बटे 1 माइनस cos थीटा, 1 प्लस cos थीटा बटे 1 माइनस cos थीटा, फॉर्मूला होता है cot θ/2, तो ये हो जाएगा cot थीटा का मान 3x θ/2, 1 प्लस cos थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा, और फॉर्मूला होता है cot θ/2, cot
अपॉन 2, कॉट इनवर्स से कॉट हट जाएगा, 3/2 कांस्टेंट टर्म, x का अवकलन 1 होता है तो इसका आंसर आ जाएगा 3/2। अगला क्वेश्चन है आर एस अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 16 है, y बराबर log 10x/2। देखा जाए इसको पहले बेसिक से करें तो y का होता है dy/dx बराबर, ये यहां बन जाएगा log x, y का dy/dx ये बन जाएगा log x, और log x होता है 1/x इंटू log x 1/x, log x 1/x। अब बनेगा 10x, और 10x का हो जाएगा sec स्क्वायर x इंटू, ये पहले बना log x 1/x, अब बना 10x sec स्क्वायर x। दोबारा करेंगे तो ये फिर बन जाएगा 1/2। दोबारा देखें, log x 1/x, 10x sec स्क्वायर x। दोबारा करेंगे x का 1 तो ये हो जाएगा 1/2, तो ये हो जाएगा dy/dx बराबर 10 बनेगा sin बटे cos, तुम्हारा cos को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा cos/sin। तो देखा जाए 10 बनाना पड़ेगा sin x/2 डिवाइडेड बाई cos x/2। भाई 10 का फॉर्मूला खुलेगा sin/cos, और cos चला जाएगा ऊपर तो ये हो जाएगा cos/sin इंटू sec उल्टा होता है cos का 1/cos स्क्वायर x/2 इंटू हो जाएगा 1/2। देखा जाए 10 बना sin बटे cos तो cos चला गया ऊपर, sec उल्टा होता है cos का 1/2, एक cos से cos गया तो ये हो गया dy/dx बराबर 1/2 sin x/2 cos x/2, जो कि फॉर्मूला होता है sin x का, 2 sin x/2 cos x/2, जो कि फॉर्मूला होता है sin x का, 1/sin x। तो इसका जो वैसे तो आंसर आएगा वो आएगा cosec x। इसका एक कंसेप्ट समझिए, तो देखा जाए इंटर में जैसे पढ़ते थे इंटीग्रेशन cosec x dx बराबर, देखा जाए इंटीग्रेशन पढ़ते थे, इंटीग्रेशन cosec x dx बराबर होता था log sec x माइनस tan x या log tan x/2। जब इंटर में जब इंटीग्रेशन पढ़ते थे cosec x का इंटीग्रेशन होता था log sec x माइनस log, यहां बनेगा log cosec x माइनस cot x। जब cosec x का जब इंटीग्रेशन पढ़ते थे तो ये पढ़ते थे log cosec x माइनस cot x या log 10x/2। आपने पढ़ा है कि समाकलन या इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। समाकलन अवकलन का उल्टा होता है और अवकलन समाकलन का उल्टा होता है। तो देखा जाए तो मैंने इसका अवकलन किया d/dx log 10x/2, इसका किया d/dx log cosec x माइनस cot x, और इसका करेंगे तो खाली यही रह जाएगा cosec x। तो देखा जाए आपने इंटर में पढ़ रखा है cosec x का समाकलन होता है log cosec x माइनस cot x या log 10x/2, और आपने ये भी पढ़ रखा है कि अवकलन समाकलन का उल्टा होता है, अवकलन समाकलन का उल्टा होता है। तो देखा जाए अवकलन जो है वो समाकलन का उल्टा होता है। मैंने इसका डिफरेंशिएशन लिया, इसका डिफरेंशिएशन लेंगे तो इंटीग्रेशन से कट जाएगा। जब उल्टा होता है व्युत्क्रम होता है, इसका डिफरेंशिएशन लिया, इसका डिफरेंशिएशन लिया, जब इसका डिफरेंशिएशन लेंगे तो वो इंटीग्रेशन से कट जाएगा। तो इससे पता चलता है कि log 10x/2 का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट याद रखेंगे cosec x, और d/dx log cosec x माइनस cot x का भी डिफरेंशिएशन डायरेक्ट याद रखेंगे cosec x। तो डायरेक्ट एक ट्रिक बन गई, कभी भी log 10x/2 का डिफरेंशिएशन पूछ लिया जाए तो डायरेक्ट आंसर देंगे cosec x। कभी भी log cosec x माइनस cot x का डिफरेंशिएशन पूछ लिया जाए फिर भी डायरेक्ट आंसर देंगे cosec x। ये सीधा सीधा होता है ना, फॉर्मूले से होता है।
देखा जाए ये इसका बेसिक है और ट्रिक के तौर पे याद से याद रखेंगे। log 10x/2 का डिफरेंशिएशन कोसेक x होता है, log कोसेक x माइनस कॉट x का भी डिफरेंशिएशन कोसेक x होता है। नेक्स्ट है y बराबर tan इनवर्स cos x माइनस sin x बटे cos x प्लस sin x। इसे बेसिक से देखें, y बराबर tan इनवर्स, मैंने cos x का भाग किया तो एक हो गया, यहाँ cos x का करेंगे तो tan x, भाई cos x में cos x का करेंगे एक बार जाएगा, sin x में cos x का करेंगे तो tan x हो जाएगा, cos x में करेंगे तो एक बार जाएगा, प्लस sin x में करेंगे तो ये हो जाएगा tan x, ये हो जाएगा y बराबर tan इनवर्स, फॉर्मूला हो गया tan पाई बाई 4 माइनस x, ऊपर प्लस आए तो फॉर्मूला प्लस का और ऊपर माइनस आए तो फॉर्मूला माइनस का। यदि ये होता 1 प्लस टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन एक्स, फॉर्मूला होता 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स। यहाँ भाग किया एक, यहाँ कॉस का किया 10 बन गया, यहाँ किया एक हो गया, यहाँ कॉस का किया 10 बन गया, 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स, 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स, ऊपर माइनस आए तो फॉर्मूला माइनस का, ऊपर प्लस आए तो फॉर्मूला प्लस का, tan इनवर्स से tan गया, इससे जो हट जाएगा y का हो जाएगा dy बट्टे dx, पाई बाई 4 का हो जाएगा 0 माइनस x का हो जाएगा 1। इसमें अब डायरेक्ट याद रखें, कभी भी आए cos प्लस साइन बटे cos माइनस साइन, cos माइनस साइन बटे cos प्लस साइन, cos प्लस साइन बटे cos माइनस साइन, cos प्लस साइन बटे cos माइनस साइन, ऐसा कभी प्रश्न आए ऊपर प्लस आए तो आंसर पहले तो ध्यान रखें माइनस में आएगा, ऊपर कभी माइनस दिया जाए तो आंसर आएगा माइनस में। देखा जाए इसका dy बट्टे dx बराबर, ऊपर प्लस आए तो आंसर आएगा प्लस में, dy बट्टे dx, ऊपर प्लस आए तो आंसर आएगा प्लस में, ये ध्यान रखना है। ऊपर कभी माइनस आए तो आंसर आएगा माइनस में, ऊपर कभी प्लस आए तो आंसर आएगा प्लस में, ऊपर कभी प्लस आए तो आंसर आएगा प्लस में। जो भी फंक्शन है उसका अवकलन कर दे, x का अवकलन करेंगे तो 1, तो इसका डायरेक्ट आंसर माइनस 1, ऊपर कभी माइनस आएगा तो आंसर पहले तो माइनस में आएगा, x आ रहा है, x का अवकलन 1, डायरेक्ट याद रखेंगे माइनस 1, ऊपर क्या आ रहा है प्लस, ऊपर आ रहा है प्लस, आंसर आएगा प्लस में। फंक्शन क्या दिख रहा है एक्स स्क्वायर, अवकलन करेंगे 2x, ये इसका आंसर होगा। देखा जाए ऊपर प्लस आ रहा है तो आंसर आएगा प्लस में, एक्स स्क्वायर आ रहा है आंसर आएगा, डिफरेंशिएशन कर दें 2x। देखा जाए ऊपर प्लस आ रहा है आंसर आएगा प्लस में, ऊपर प्लस आ रहा है आंसर आएगा प्लस में, जो भी है उसका डिफरेंशिएशन रूट एक्स होता है 1/2 रूट एक्स। देखा जाए ऊपर माइनस आता है तो आंसर आता है माइनस में, एक्स का अवकलन 1, ऊपर प्लस आया तो आंसर आया प्लस में, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अवकलन करेंगे तो 2x, ऊपर प्लस आया तो आंसर आया प्लस में, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/2 रूट एक्स। देखिए कोई महत्वपूर्ण रिजल्ट देखेंगे, जैसे मैंने यहां लिखा 1 प्लस साइन 2x और इधर मैंने लिखा 1 माइनस साइन 2x। देखा जाए कभी भी डायरेक्ट इन रिजल्टों को याद रखेंगे, 1 प्लस साइन 2x, मैंने साइन 2x का फॉर्मूला खोला तो ये होता है 2 साइन x cos x, और एक की जगह मैंने लगा दिया cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x। देखा जाए एक का मान cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x होता है, साइन 2x का फॉर्मूला 2 साइन x cos x होता है, तो इससे ये रिजल्ट पता चला, तो ये हो गया cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर। देखा जाए कभी भी, अब रिजल्ट याद रखेंगे, कभी भी 1 प्लस साइन 2x आए तो cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर, कभी 1 माइनस साइन 2x आए तो cos x माइनस साइन x का होल स्क्वायर, कभी भी 1 प्लस साइन 2x याद रखेंगे cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर, 1 माइनस साइन 2x cos x माइनस साइन x का होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, 1 प्लस cos 2x आ जाए तो ध्यान रखेंगे 1 प्लस cos 2x होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अब cos 2x आप जानते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है, 1 से 1 कट जाएगा तो ये बनेगा 2 cos स्क्वायर x, कभी भी 1 माइनस cos 2x आई, cos 2x का होता है 1 माइनस
2 साइन स्क्वायर एक्स, एक से एक गया माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो देखा जाए कभी भी 1 प्लस कॉस 2x लगाना है 2 कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस 2x लगाना है 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 प्लस साइन 2x लगाना है कॉस x प्लस साइन x का होल स्क्वायर, 1 माइनस साइन 2x लगाना है कॉस x माइनस साइन x का होल स्क्वायर। कभी भी रूट में भी आ जाएगा, जैसे उसने कहा 1 प्लस साइन x, रूट में 1 प्लस साइन x। देखा जाए पहले साइन x का बोलेंगे 2 साइन xy2 cos xy2 प्लस, अभी जब साइन 2x होता है ना 2 साइन x cos x, जैसे ही साइन x निकालेंगे तो 2 साइन xy2 cos xy2 एक cos स्क्वायर xy2 प्लस साइन स्क्वायर xy2, वो भी लगाएंगे स्क्वायर रूट में। साइन x का फॉर्मूला एक हो जाएगा cos स्क्वायर xy2 प्लस साइन स्क्वायर xy2, और ये रूट में हो जाएगा cos xy2 प्लस साइन xy2 का होल स्क्वायर। वर्ग से वर्गमूल गया तो ये इन टोटल पता चला cos xy2 प्लस साइन xy2। तो देखा जाए कभी भी रूट में 1 प्लस साइन x cos xy2 प्लस साइन xy2, कभी भी रूट में 1 माइनस साइन x, तो याद रखेंगे cos xy2, यदि हम माइनस लगाएंगे तो यहां भी तो माइनस लगेगा। रूट में 1 प्लस साइन x cos xy2 प्लस साइन xy2, रूट में 1 माइनस साइन x cos xy2 माइनस साइन xy2। ये 6 महत्वपूर्ण रिजल्ट हैं, इन्हें याद रखेंगे तो क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है d/dx 2 की पावर माइनस x। ये आपने फॉर्मूला पहले ही पढ़ा है, d/dx a टू दी पावर x का अवकलन होता है, डिफरेंशिएशन होता है a टू दी पावर x log a, तो ये बनेगा a टू दी पावर x, तो ये बनेगा a टू दी पावर x log a। ये a का कार्य कर रहा है ना, a टू दी पावर x का होता है a टू दी पावर x log a, a टू दी पावर x log a, और दोबारा इसका करेंगे तो x का हो जाएगा माइनस 1, ये बनेगा a टू दी पावर x, a टू दी पावर x log a, x का दोबारा करेंगे माइनस 1, तो ये बनेगा 2 की घात माइनस x log। लॉग की कंडीशन में घात आगे आ जाती है तो ऊपर चली जाएगी, जब लॉग की कंडीशन में घात आगे आ जाती है तो आगे से ऊपर भी तो माइनस चला जाएगा। 2 की घात माइनस x, माइनस ऊपर चला जाएगा 2 की घात माइनस 1, और 2 की घात माइनस 1 नीचे ले गए तो 2 की घात हो गई प्लस 1, तो आंसर आएगा इसका 2 की घात माइनस x log 1/2। तो देखा जाए a की पावर x log a, x का दोबारा करेंगे माइनस 1, लॉग की कंडीशन में घात आ गए 2 की घात माइनस 1 नीचे ले गए 2 की घात प्लस 1। इसे देखें मैं ऐसे लिख दूं तो कोई दिक्कत, a प्लस बी एक्स एक ही बात है ना, bx प्लस a को a प्लस bx भी तो लिख सकते हैं ना। देखिए फॉर्मूला बनाना है तो y बराबर tan इनवर्स, यहां एक आता है, नीचे देखें एक आता है तो a का भाग कर दें। अब एक तो तभी आएगा ना जब a का भाग होगा, मैंने ऊपर a का भाग किया तो x रह गया, a का भाग किया तो b/a, a का भाग किया तो a का भाग किया तो b/a इंटू x। तो देखा जाए पहले ये bx प्लस a था, मैंने इसे पलट के लिख दिया a प्लस bx। यहां मुझे एक बनाना है, एक तो तभी बनेगा ना जब a का भाग होगा, a का भाग करेंगे तो x रह जाएगा, a का भाग करेंगे तो b/a हो जाएगा, a का भाग करेंगे तो 1 हो जाएगा प्लस a का भाग करेंगे तो b/a इंटू x। तो ये हो गया y बराबर tan इनवर्स x माइनस y बटे 1 प्लस x इंटू y। tan इनवर्स आपने फॉर्मूला पढ़ा है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x माइनस y बटे 1 प्लस एक्स वाई, tan इनवर्स x माइनस y बटे 1 प्लस x इंटू वाई। तो फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स y।
tan इनवर्स x माइनस वाई बटे 1 प्लस एक्स इंटू वाई, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का डिफरेंशिएशन dy बटे dx, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म, इसका हो जाएगा 0। तो यही होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है 41 देखें, ये दिया है x की घात 3 प्लस y की घात 3, ये प्लस वाला मैं इधर ले आया तो माइनस के 3axy बराबर बना लिया, करें पहले 0, पहले बराबर बनाए 0 प्लस पक्षांतर किया माइनस, मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला कराया था dy बट्टे dx बराबर माइनस f डैश x अपॉन f डैश y, मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला कराया था dy बट्टे dx कभी भी निकालना हो तो माइनस के f डैश x अपॉन f डैश y, x के सापेक्ष करेंगे तो y एज ए कांस्टेंट और y के सापेक्ष करेंगे तो x एज ए कांस्टेंट। तो कभी भी प्लस पक्षांतर किया माइनस, कभी भी डायरेक्ट dy बट्टे dx निकालें तो माइनस के f डैश x अपॉन f डैश y, x के सापेक्ष करेंगे तो y कांस्टेंट होगा, y के सापेक्ष करेंगे तो x कांस्टेंट होगा, निकालें dy बट्टे dx बराबर माइनस x के सापेक्ष कर रहा हूं y रहेगा कांस्टेंट, माइनस x के सापेक्ष करेंगे y कांस्टेंट, x क्यू का होगा 3x स्क्वायर, x क्यू का होगा 3x स्क्वायर, कांस्टेंट है 0, कांस्टेंट है 0, माइनस x का हो जाएगा 1, y तो कांस्टेंट है, x का 1 हो जाएगा तो माइनस के 3ay, पता चला कि x का अवकलन 1 हो गया बट्टे f डैश y के सापेक्ष करेंगे और x रहेगा कांस्टेंट, तो देखा जाए कांस्टेंट है 0, y क्यू 3y स्क्वायर माइनस y के सापेक्ष y का 1 हो गया, x तो कांस्टेंट है, y का 1 हो गया माइनस के हो गया 3ax, देखा जाए x के सापेक्ष कर रहे हैं 3x स्क्वायर कांस्टेंट 0, x का 1 होगा, y तो कांस्टेंट है 3ay बटे y के सापेक्ष कर रहे हैं, इसका हो गया 0, y क्यू 3y स्क्वायर, y के सापेक्ष कर रहे हैं y का 1 तो माइनस के 3x, 3 कट जाएगा, तो ये यहां देखें dy बट्टे dx का जो आंसर निकल के आ गया, इसको देखें, इसे माने पहला तो इसे माने दूसरा, आपने फर्स्ट सेकंड पढ़ा है, एक को कहेंगे पहला तो एक को कहेंगे दूसरा, y का हो गया dy बट्टे dx बराबर दूसरा जैसे कि जैसे, नियम क्या होता है सेकंड, दूसरा जैसे कि जैसे, अवकलन पहले का a की घात x log a, दूसरा जैसे कि जैसे, अवकलन पहले का a की घात x log a, दूसरा जैसे कि जैसे, अवकलन पहले का a की पावर x log a माइनस पहला जैसे कि जैसे, अवकलन दूसरे का x की घात 5, घात को आगे लाएंगे, घात में से घटाएंगे बट्टे दूसरे का वर्ग करेंगे तो 10 पावर हो जाएंगी, तो देखा जाए दूसरा जैसे कि जैसे, अवकलन पहले का a की घात x log a माइनस पहला जैसे कि जैसे, अवकलन दूसरे का, घात को आगे लाते घात में से घटाते बट्टे होता है दूसरे का वर्ग, इसका वर्ग करेंगे तो 5 दूनी 10, dy बट्टे dx, मैंने यहां कॉमन लिया x की घात 5 और 5 की घात x बट्टे चल रहा है x की घात 10, x की घात 5 कॉमन गया, 5 की घात x कॉमन गया, ये रह गया log 5 माइनस 5 की पावर x, ये तो कॉमन चला गया, माइनस रह गया 5 बट्टे, देखें 4 पावर तो है कॉमन चला गया और 5 पावर कॉमन लिए, यहाँ 4 तो 1 नहीं है तो इसका क्या लग जाएगा भाग, देखा जाए ये आपका कॉमन, ये आपका कॉमन log 5 माइनस ये आपका कॉमन 5, देखें 5 पावर कॉमन 4 पावर है ना, तो 1 पावर का क्या लगाना पड़ेगा भाग, कॉमन लिए 5 पावर है, कितनी पावर 4 पावर, होता नहीं है 1 पावर नहीं है, उसका क्या लग जाएगा भाग, तो देखा जाए 5 पावर से यहाँ कितनी पावर बढ़ जाएंगी 5 पावर, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, देखें y बराबर cot इनवर्स √1 प्लस sin x √1 माइनस sin x डिवाइडेड बाई
√1 प्लस साइन एक्स माइनस √1 माइनस साइन एक्स। तो ये हो जाएगा y बराबर कॉट इनवर्स, इसका मैंने अभी कराया था, याद रखेंगे, बिल्कुल फिक्स है, आसानी होगी। cos xy2 प्लस साइन है, प्लस आ रहा है तो प्लस का फॉर्मूला प्लस, माइनस आ रहा है तो ये हो जाएगा माइनस का फॉर्मूला, प्लस आए तो प्लस का फॉर्मूला, माइनस आए तो माइनस का फॉर्मूला। अपन देखें, प्लस आए तो प्लस का फॉर्मूला, माइनस माइनस आए तो माइनस का फॉर्मूला, याद रखेंगे। प्लस आए तो प्लस का फॉर्मूला, माइनस आए तो माइनस, प्लस आए तो प्लस, माइनस आए तो माइनस, और माइनस का करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, डायरेक्ट मैंने कर दिया। माइनस का अंदर करेंगे तो माइनस, माइनस माइनस प्लस। देखा जाए cos xy2 से cos xy2 जाएगा, sin xy2 से sin xy2 जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा cot इनवर्स cos xy2 जो हो जाएगा 2 cos xy2, और नीचे देखें, डायरेक्ट देख ले, cos xy2 2 cos xy2, sin xy2 2 sin xy2, 2 से जो 2 गया, cos xy2 अपॉन sin xy2 हो जाएगा cot xy2। देखा जाए cot इनवर्स से cot हट गया, एक cos xy2 2 cos xy2, sin xy2 2 sin xy2, 2 से 2 गया, cos xy2 डिवाइडेड बाई sin xy2 बन जाएगा cot xy2। cot इनवर्स से cot हट गया, y का करेंगे dy ओवर dx, x का करेंगे 1, तो ये हो जाएगा 1/2। देखा जाए d अपॉन dx, मैंने इसे tan बना लिया, tan इनवर्स 1 प्लस x अपॉन 1 माइनस x। cot इनवर्स दिया है मैंने, tan बना लिया, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो ये हो जाएगा d अपॉन dx tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स x। देखा जाए फॉर्मूला देखिए, tan इनवर्स x माइनस प्लस आएगा, प्लस का फॉर्मूला प्लस आएगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस x इंटू y। तो देखा जाए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस x इंटू y। देखा जाए इसका हो जाएगा 0, और tan इनवर्स x का यहाँ जो बनेगा वो बनेगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट देखें अगला टाइप, x की पावर m इंटू y की पावर n बराबर x प्लस y की पावर m प्लस n डिवाइड बटे dx। इसका जो बेसिक होता है वो आप सभी जानते हैं, दोनों और लॉग लेते हैं। तो पहले इस सवाल को मैं बेसिक से करके दिखाऊंगा। देखें, लॉग लिया तो लॉग लेंगे तो घात आगे जो हो जाएगा m log x, गुणा की जगह लगाएंगे प्लस n log y बराबर, लॉग लेंगे लॉग की कंडीशन में घात आगे, गुणा की जगह होता है प्लस, लॉग लेंगे लॉग की कंडीशन में घात आगे, लॉग लेंगे तो लॉग की कंडीशन में घात हो जाएगी आगे, लॉग की कंडीशन में घात आगे, गुणा है तो प्लस, लॉग की कंडीशन में घात आगे, लॉग की कंडीशन में घात आगे। तो देखें जब भी चर की घात चर आती है तो दोनों ओर आप लॉग लेते हैं। तो देखें ये हो जाएगा m log x प्लस n log y प्लस पक्षांतर किया माइनस m प्लस n log x प्लस y बराबर 0 प्लस पक्षांतर किया माइनस। आप जानते हैं dy बट्टे dx बराबर माइनस f डैश x, x के सापेक्ष करेंगे अवकलन, y को मानेंगे कांस्टेंट, करें m कांस्टेंट है, log x 1 अपॉन x, ये हो गया 0, m प्लस n कांस्टेंट है, log x 1 अपॉन x। देखिए m कांस्टेंट, log x 1 अपॉन x, y तो कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, माइनस m प्लस n log x 1 अपॉन x अपॉन y के सापेक्ष, ये तो 0 हो जाएगा x वाला, y के सापेक्ष करेंगे n अपॉन y माइनस m प्लस n अपॉन log x, ये हो जाएगा 1 अपॉन x। अब y के सापेक्ष किया, ये 0 हो गया, n log y 1 अपॉन y, ये कांस्टेंट है, log y, y समझ रहे हो, log y 1 अपॉन y, dy बट्टे dx
माइनस बाहर लगाएंगे तो देखें इसका ऊपर जो लासा आएगा वो लासा कितना आएगा x प्लस वाई। तो देखा जाए x चला गया, m का करेंगे mx, m का करेंगे my, x प्लस वाई गया। देखा जाए माइनस m का करेंगे माइनस mx, माइनस n का करेंगे माइनस nx अपॉन क्या आएगा लासा x y और x प्लस वाई, y गया n का x में nx, n का y में ny। देखा जाए माइनस m का करेंगे माइनस के my, माइनस का n का माइनस ny। देखा जाए x प्लस वाई से x प्लस वाई गया, देखा जाए ny से ny गया। देखा जाए तो यहां देखें mx से mx गया। अब माइनस का अंदर करेंगे तो हो जाएगा nx माइनस my, nx माइनस my से nx माइनस my चला जाएगा, y चला जाएगा ऊपर। तो इसका इन टोटल जब सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिलेगा y अपॉन x। तो कभी भी x टू द पावर m इंटू वाई टू द पावर n बराबर x प्लस वाई की पावर m प्लस n के बराबर आ जाए, x टू द पावर m इंटू वाई टू द पावर n बराबर x प्लस वाई टू दी पावर m प्लस n के बराबर आ जाए तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखेंगे, dy बटे dx बराबर होता है y बटे x, dy बटे dx बराबर होता है y बटे x, x टू दी पावर m इंटू वाई टू दी पावर n। तो x प्लस वाई टू दी पावर होना चाहिए m प्लस n, साथ में 8 जोड़े तो कितने हो गए 15, x की पावर m इंटू वाई की पावर n बराबर x प्लस वाई की पावर m प्लस n करेंगे, 8 और 7 15 हो जाएंगे। तो बेटा इसका dy बटे dx जब भी निकालेंगे तो डायरेक्ट आएगा y बटे x। तो कभी ऐसा प्रश्न आए दोनों जोड़ के आ जाए तो देखा जाए इसका आंसर होता है y बटे x। आज हमने कुछ बेसिक क्वेश्चन लिए, अगला वीडियो नेक्स्ट देखें। और किसी को कोई दिक्कत है तो मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है 8273197631। आज अभी बेसिक क्वेश्चन किए, अगला जो पार्ट 4 है इसका बहुत जल्द आएगा। देखें आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें